सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 14, फोर्स एंड वर्क। उनकी एक्सरसाइज जो है वो समझ लेते हैं। आंसर दिस, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स यानी बल। बल क्या है? आंसर, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि धक्का और खींचाव ही फोर्स है। पुश होता है धक्का, पुल होता है खींचना, यानी किसी चीज को धक्का देना या उसको खींचना ही फोर्स है। सेकंड, राइट टू थिंग्स दैट अ फोर्स कैन डू। टू थिंग्स लिखिए जो फोर्स यानी बल कर सकता है। आंसर, फर्स्ट, अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी यानी थिंग मूव। फोर्स जो होता है वो वस्तुओं को गति प्रदान करता है। फोर्स जो होता है वो थिंग यानी वस्तु को गति प्रदान करता है। पिक्चर में देखिए, बॉल जो है फुटबॉल वो रुका हुआ है। अगर वो फुटबॉल को प्लेयर किक मारेगा तो फुटबॉल मूव होगा, यानी रुकी हुई चीजों को फोर्स मूव कर सकता है। सेकंड, अ फोर्स कैन स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग। फोर्स जो होता है वो किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फुटबॉल मूव कर रही है, अगर प्लेयर जैसे ही उसके ऊपर पैर रख देगा तो फुटबॉल रुक जाएगी, यानी फोर्स जो है वो चलती हुई वस्तुओं को रोक सकता है। थर्ड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आंसर, ऑल बॉडीज पुल अदर बॉडीज विथ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल बॉडीज यानी ऑल ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स। अदर बॉडीज यानी अन्य ऑब्जेक्ट्स को बल के साथ यानी फोर्स के साथ खींचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फोर्थ, व्हाट डज फ्रिक्शनल फोर्स डू? फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल क्या करता है? आंसर, फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप मूविंग थिंग्स। फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो मूविंग थिंग्स यानी चलती हुई थिंग्स वस्तुओं को रोकता है। इट ऑल्सो ट्राइज टू नॉट टू लेट अ बॉडी स्टार्ट मूविंग। एंड फ्रिक्शन यानी घर्षण वो भी कोशिश करता है कि कोई वस्तु मूव न करे। फिफ्थ, फ्रिक्शन कैन बी गुड और बैड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। फ्रिक्शन यानी घर्षण अच्छा या खराब हो सकता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दे। फ्रिक्शन जो है वो बैड यानी खराब भी है एंड वो गुड यानी अच्छा भी है। फ्रिक्शन इज बैड, वो बैड क्यों है? फ्रिक्शन कैन बी बैड फॉर मशीन्स दैट हैव मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन यानी घर्षण वो मशीन्स के लिए खराब हो सकता है जिसमें मूविंग पार्ट्स यानी चलते हुए पार्ट्स हो। इट डज नॉट लेट देम वर्क स्मूथली, वे उन्हें स्मूथली काम करने नहीं देते हैं। हम बाइसिकल में ऑयल डालते हैं पार्ट को स्मूथ बनाने के लिए यानी चिकना बनाने के लिए।
जिससे फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो रिड्यूस होता है यानी कम होता है। फ्रिक्शन इज गुड, फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो अच्छा भी है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन मैनी वेज, फ्रिक्शन जो है यानी घर्षण वो हमें कई तरह से हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल हेल्प्स अस राइट। फॉर एग्जाम्पल, पेपर एंड पेंसिल के बीच का घर्षण हमें लिखने में मदद करता है। सिक्स्थ, व्हाट डज द वर्क यू डू डिपेंड ऑन? How much work you do while moving something depends on two things. Work दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द अमाउंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यू यूज़, आपके द्वारा यूज किए गए फोर्स यानी बल की मात्रा पर। सेकंड, द डिस्टेंस थ्रू विच द थिंग मूव्स, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर। राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ओनली द अर्थ exerts ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर प्लैनेट्स डू नॉट, यानी केवल अर्थ को ही गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, अन्य प्लैनेट्स यानी ग्रहों को नहीं। तो आंसर आएगा फॉल्स। हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सभी ग्रह अपने अपने परिक्रमण अक्ष पर टिके हुए हैं और इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सक्षम होते हैं। सेकंड, हाउ हार्ड द अर्थ पुल्स अ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी इट इज। ट्रू, हैवी थिंग्स यानी भारी चीजें जो होती है उनको अर्थ अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचती है। थर्ड, फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस मोशन। थर्ड, फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस मोशन। फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो हमेशा ऑपोजिट लगता है। जैसे कि बॉडी जिस साइड मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है उनके ऑपोजिट लगता है। आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर व्हेन सरफेसेस आर रफर। स्मूथ सरफेस की तुलना में रफ सरफेस में फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो ज्यादा लगता है। फिफ्थ, अ फोर्स कैन एक्ट ओनली इफ टू बॉडीज टच। फोर्स तब वर्क यानी काम करता है जब टू बॉडीज यानी दो ऑब्जेक्ट्स टच होते हैं। तो आंसर आएगा फॉल्स। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है वो सारी चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल एंड अर्थ के बीच में तो कोई टच है ही नहीं, तो भी अर्थ जो है वो बॉल को अपनी तरफ खींचती है। ऐसा नहीं होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती है तब ही फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन में ऐसा होता है, घर्षण में दो चीज़ों के जो सरफेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है कि उसमें दो बॉडीज यानी दो ऑब्जेक्ट्स जब टच होते हैं तब ही फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। सिक्स्थ, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑल मेटल्स। मैग्नेट्स यानी चुंबक जो होता है वो ऑल मेटल्स यानी सभी मेटल्स को अट्रैक्ट यानी अपनी तरफ आकर्षित करता है। नो, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल से बनी चीजों को ही मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है, बाकी मेटल से बनी चीज़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। यहाँ हमारी चैप्टर 14 की एक्सरसाइज पूरी होती है।